नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ेंगे अमृतम संस्कृतम। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम। प्रिय छात्रों, वास्तव में संस्कृत अमृत है। कारण यह कि आज हम जिन विषयों को पढ़ते हैं उन विषयों का महत्व 5, 7, 10 नंबर दिलाने तक तो होता है, और इसके बाद जब हम अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस समय यानी सामाजिक जीवन में जब प्रवेश हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारे जीवन में उपयोग होने वाले पाठ प्रायः कम ही होते हैं बाकी के विषयों में। लेकिन जहाँ तक संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत के जो पाठ हैं वह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले हैं, क्योंकि यदि हम उन पाठों को अपने दैनिक व्यवहार में शामिल करते हैं तो निश्चित ही हम एक सफल व्यक्ति बनते हैं। इसके अलावा संस्कृत को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन संस्कृत विज्ञान की भी भाषा है, संस्कृत गणित की भी भाषा है, संस्कृत ज्ञान की भाषा है। यह हम प्रायः कम ही जानते हैं। लोगों को यह पता है कि संस्कृत सामान्यतः पूजा पाठ की भाषा है। लेकिन आप लोग स्वयं साक्षी हैं कि आप पिछले 2 सालों से संस्कृत पढ़ रहे हैं, और इन 2 सालों में आपने जितना पढ़ा है उनमें से एक भी वाक्य शायद पूजा पाठ के लिए उपयोगी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि संस्कृत केवल पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि संस्कृत अन्य कार्यों के लिए है। तो संस्कृत क्यों है? संस्कृत आपके गणित को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि संस्कृत में वैदिक गणित है। संस्कृत आपके विज्ञान को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि संस्कृत में रसायनों नाम का ग्रंथ है जो साइंस रस विज्ञान या केमिस्ट्री से संबंधित है। संस्कृत में जीव विज्ञान है, संस्कृत में ज्योतिष विज्ञान है, संस्कृत में अन्य राजनीति विज्ञान है। दुनिया का आज भी सबसे अच्छा अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र माना जाता है। आज भी दुनिया के सबसे अच्छे नीति की बात अगर करते हैं तो चाणक्य नीति और विदुर नीति मानी जाती है। आज भी हम दुनिया के सबसे अच्छे यदि साहित्य की बात करें तो कालिदास के साहित्य, कालिदास के ग्रंथ दुनिया के सबसे अच्छे ग्रंथों में माने जाते हैं आज भी। जबकि पिछले 1000 सालों से लगभग संस्कृत का विरोध होता रहा है। यद्यपि संस्कृत के विरोध में खुलकर कोई नहीं है, लेकिन संस्कृत के पक्ष में भी खुलकर कोई नहीं है। हमारी जो सरकारें हैं वह नित्य ही संस्कृत के प्रति नए नए षड्यंत्र करती रहती हैं। संस्कृत को हमने पाठ्यक्रमों से हटा के रखा है। संस्कृत ऐच्छिक विषय के रूप में है, कहीं पर संस्कृत 6वीं, 7वीं, 8वीं केवल 3 कक्षाओं के लिए है। और ऐसी परिस्थिति में हम संस्कृत को जानते नहीं हैं, और संस्कृत को जानने ना जानने के कारण हम अपने शास्त्रों से वंचित रह जाते हैं। और इसलिए हमको यह लगता है कि जो भी हमारे सामने विज्ञान दिया गया है वह पूरा का पूरा विज्ञान किसी पश्चिमी देश ने या किसी
अमेरिका या इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने हमें दिया। जबकि हम जब अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है कि जो हमने डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा परमाणु का, वह वास्तव में भगवान वेदव्यास जी का सिद्धांत है। जो हमने न्यूटन का सिद्धांत पढ़ा, वह वास्तव में गौतम ऋषि का सिद्धांत है। ऐसे बहुत से हैं। फिलहाल यह आपके स्तर से ऊपर का हो जाएगा, अतः मैं इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करता। अब हम सीधे पाठ में आते हैं और अपने पाठ को स्क्रीन के माध्यम से पाठ के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए संस्कृत पढ़ना उतना ही आवश्यक है जितना सुबह उठ करके मंजन करना जरूरी होता है। क्यों? यदि हम मंजन नहीं करते हैं तो हमारे मुंह से बदबू आती है, और यदि हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं तो संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, और स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमारे चरित्र से बदबू आती है। अतः स्वाध्याय करना, संस्कृत पढ़ना बहुत आवश्यक है। आइए स्क्रीन में और पाठ के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम। कहता है, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम् अनेकाशां भाषाणां जननी माता। भाषेयम् भाषा इयम्, यानी यह भाषा अनेकेशां भाषाणां अनेकों भाषाओं की जननी माता। जननी यानी माता, माता यानी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीनयोः यानी प्राचीन, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान विज्ञान की निधि, निधि यानी खजाना, अस्याम सुरक्षितः इसी में सुरक्षित है या छिपा हुआ है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का जो खजाना है वह इसी भाषा में छिपा हुआ है। क्यों? सामान्यतः हम सभी जानते हैं, जो संस्कृत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं वह भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि संसार में जो भी विज्ञान हम देख रहे हैं वह सब हमारे पूर्वजों ने कहीं हमारे वेदों में या हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा हुआ है, जिसको पढ़ करके और पश्चिम देशों के वैज्ञानिक शोध करते हैं और उनको अपना नाम देते हैं। तो अतः इसमें पहले कह दिया कि प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का जो खजाना है वह इसी भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम् यानी किसी ने कहा है। क्या कहा है किसी ने? कहते हैं, इयं भाषा क्षम्यतां भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। यानी भारत का सम्मान दो के कारण है। एक भारत की संस्कृत भाषा और दूसरी भारत की संस्कृति। संस्कृति का अर्थ क्या है?
तो संस्कृति का अर्थ यहाँ का रहन सहन, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के पहनावा और यहाँ के आचार विचार, यह सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं। तो भारत का सम्मान दो कारणों से है। एक तो भारत की संस्कृत भाषा और दूसरी भारत की संस्कृति के कारण। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा संस्कृत को क्यों कहा? क्योंकि सामान्यतः हम यह जानते हैं कि जो अन्य भाषाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं पर त्रुटियां हैं, लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ तक कि अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों, हिंदी यानी संस्कृत के जो अक्षर हैं, तो संस्कृत के अक्षर क, ख, ग इत्यादि यह भी बिल्कुल वैज्ञानिक हैं, जबकि हमें अंग्रेजी का ए या ए ही क्यों पढ़ा जाए, इसको समझाने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। जबकि यदि हमसे कोई पूछे कि का, इसको हम का ही क्यों कहें, उसको हम वैज्ञानिक तरीके से समझा सकते हैं। तो इसलिए इस भाषा को अत्यधिक वैज्ञानिक भाषा कहा गया। तो कहता है इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। पुनः केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। यह भाषा वाङ्मय माने वाणी, यह वाणी वेदों, पुराणों, नीतिशास्त्रों, चिकित्सा शास्त्रों आदि से समृद्ध है। यानी संस्कृत में वेद भी हैं, संस्कृत में पुराण भी हैं, संस्कृत में नीति शास्त्र भी हैं और संस्कृत में मेडिकल साइंस भी है। चिकित्सा शास्त्र अर्थात मेडिकल साइंस। कालिदासादीनां कवीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य बहुत ही अनुपम है। इसीलिए विदेशी लोग भी कहते हैं कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। जो कालिदास के ग्रंथों को बिल्कुल नहीं समझते, वह मानते हैं कि कालिदास हमारे जो सर्वोत्तम कवि हैं शेक्सपियर, उनसे उनके बराबर हैं। लेकिन जिस दिन वह कालिदास को समझने लगेंगे, उस दिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि कहेंगे कालिदास इज बेटर देन शेक्सपियर। तो आगे कहता है कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र विश्व भर में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम अस्ति। चिकित्सा शास्त्र में यानी मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व भर में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते
संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें से तेषु यानी उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीयानि, इन सब का उल्लेख मिलता है। पुनः संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यानी विकास के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, धरती ही परिवार है। कुटुंबम पुनः विद्यामृतमश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते यानी विद्या अमृत कही गई है। और योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता है इत्यादि। तात्पर्य यह कि यह जो सूक्तियाँ हैं सत्यमेव जयते, जैसे सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय होती है। तो जो लोग सत्य के पक्ष में हैं उनको इन सूक्तियों को पढ़ करके ऊर्जा मिलती है। वह अगर परास्त भी हो रहे होते हैं, हार भी रहे होते हैं, तो उनको यह विश्वास होता है कि यह अभी जीत रहा है लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती है। अतः वह सत्य की रक्षा में लगे रहते हैं। अगर यहीं पर सत्यमेव जयते की जगह में असत्यमेव जयते हो जाता शास्त्रों में, तो सभी के सभी जो है तो भ्रष्टाचार में और असत्य के पालन में, झूठ बोलने में लग जाते। अतः कहता है कि संस्कृत की जो सूक्तियाँ हैं वह मनुष्य को अच्छे कामों के लिए प्रेरित करती हैं, अच्छे काम क्षेत्र में आगे बढ़ाती हैं। आगे सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों को अपने जैसा समझने का योगदान या अपने जैसा समझने का व्यवहार संस्कृत भाषा अच्छे से सिखाती है। बाकी कहीं ऐसा नहीं बताता, लेकिन संस्कृत कहता है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। यानी दूसरी किसी पराई स्त्री को अपनी माँ की तरह जो समझता है, दूसरे के धन को जो मिट्टी की तरह समझता है और जो सभी जीवों को अपने जैसा मानता है, वही विद्वान है। जो सब जीवों को अपने जैसा मानेगा वह कभी किसी को कष्ट नहीं देगा। तो पुनः केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं यत संस्कृत भाषायां, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य है। लेकिन ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, लेकिन यह धारणा अच्छी नहीं है, यह बात सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। यानी संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न विषय समाहित हैं। यानी संस्कृत के ग्रंथों में हमें किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है, हमें किस प्रकार से जीवन बिताना है, यह पूरा ज्ञान संस्कृत में बताया जाता है। पुनः
महापुरुषाणां मतिः उत्तमजनानां धृतिः सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च अस्यां भाषायां वर्णिता अस्ति। यानी कहता है कि संस्कृत यहाँ पर महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, महापुरुषों का ज्ञान, और उत्तम जनानाम धृति, अच्छे लोगों की धारणाएं, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति संस्कृत में बताई गई है। तात्पर्य यह कि यदि आप महापुरुष बनना चाहते हैं तो उसके लिए महापुरुष कैसे बनना है, बहुत से महापुरुषों के इसमें उदाहरण मिल जाएंगे। दूसरा, यदि आप उत्तम व्यक्ति बनना चाहते हैं तो उत्तम व्यक्ति के जो गुण हैं वह कौन से गुण हैं, किस कारण से मनुष्य उत्तम व्यक्ति कहलाता है, उसके लिए भी इसमें नियम है, वह भी बताया गया है। और इसके बाद सामान्य, यदि आप सामान्य व्यक्ति बनकर रहना चाहते हैं तो भी किस मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, या यूँ कहिए कि सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से जीवन बिताता है, यह भी उसमें बताया है। तो हम जैसा बनना चाहें वैसा बनाने के लिए हमारे पास एक नहीं बहुत से उदाहरण हैं। तो यहाँ पर सब कुछ है, और इसीलिए अतः इसलिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, और इसलिए हमें संस्कृत तो जरूर ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, और इसी से समाज का और मनुष्य का परिष्कार होता है, यानी समाज का भी सुधार होता है और मनुष्यों का भी सुधार होता है। कहते हैं उत्तम च, और कहा गया है, क्या कहा गया है, कहते अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषा सुमहनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। कहता है हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है, और सरसम सरलम वचः, सरस यानी मीठी और सरल यानी सरल, यानी संस्कृत सरल और मीठी भाषा है। भाषासु महनीयम यत्, जितनी भाषाएं हैं उन सभी विज्ञानों भाषाओं में संस्कृत का महनीयम उपकार है, उसकी महानता है। सभी भाषाओं में संस्कृत की महानता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत ज्ञान को भी आगे बढ़ाने वाली है और संस्कृत विज्ञान को भी आगे बढ़ाने वाली है। यहाँ से पाठ पूरा होता है। अगली कक्षा में हम पाठ के अभ्यास की तरफ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।